हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, आप सभी की थायराइड वेट लॉस जर्नी कैसे चल रही है 32 बार के साथ, वो भी हमें कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच सभी को जो लोग कमेंट करते हैं हमें और बताते हैं कि दीदी मैंने इतना वज़न कम किया, इतना वज़न कम किया। तो सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बधाई हो कि जिस चीज़ के लिए इतने टेंशन में थे, जिनका वेट कम नहीं हो रहा था, उन सभी का 32 बार के ज़रिए अच्छा खासा वेट लॉस हो जा रहा है। तो भाई आप सभी को बहुत 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 बधाई। तो चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सुबह का टाइम था, सुबह क्या दोपहर का ही टाइम था, दोपहर के बज रहे थे 11 और ये दिन था शनिवार का ब्लॉग आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग एक दिन बैक चल रहे हैं, इसीलिए। खैर कोई नहीं, चलिए घर का सारा काम काज हो गया जो कि रेगुलर का होता है। आप लोग के साथ मैं हमेशा शेयर करती हूँ। सुबह में बच्चों का स्कूल होता है तो सबसे पहले सुबह में बच्चों का लंच बना कर देना हुआ, उसके बाद फिर घर के सारे काम काज होते हैं, उन सभी को की थी। और आज मैं ग्राउंड नहीं जा पाई थी, एक्सरसाइज वॉक कुछ भी नहीं की हूँ सुबह से, क्योंकि लेट हो गया था। बच्चे स्कूल जाते हैं 6 बजे, उसके बाद फिर मन नहीं करता है जाने का, और फिर हस्बैंड जी को भी ऑफिस जाना रहता है ना, जिसके वजह से जाते हैं अच्छे से वॉक भी नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते हैं, और ये बोलने लगते हैं कि चलो चलो चलो। तो इसी चक्कर में मैं सोची चलो नहीं जाएंगे, और बच्चों की स्कूल मॉर्निंग हो जाएगी या फिर गर्मी की छुट्टी जब पड़ेगी ना तभी जाएंगे। खैर चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। सारा काम तो हो गया था, यहाँ पर मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा करने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमारा पूजा हो जाता है, उसके बाद हो जाते हैं तैयार। थोड़ा सा तैयार के नाम पे यही थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लेते हैं। पहले मैं नहीं लगाया करती थी, बहुत पहले की बात बोल रही हूँ, कई बार मैं नहीं लगाती थी। तो कुछ हमारी एक फ्रेंड थी जिन्होंने कहा था कि दीदी प्लीज़ आप जब भी वीडियोस बनाया करें ना तो प्लीज़ लिपस्टिक लगा लिया करें, बिना लिपस्टिक के ना आप अच्छी नहीं लगती हैं। मैं भी ये चीज़ नोटिस की थी कि हाँ भाई सही बात है। तो इसीलिए जब भी मुझे ना ब्लॉगिंग करना रहता है तो उस बीच में ज़रूर से लगा लेती हूँ। सच में अच्छा चेहरा दिखता है बिना लिपस्टिक का ना, शक्ल भी अजीब दिखता है, होते हैं बहुत किसी के, वरना जब मुझे ब्लॉगिंग नहीं करना होता है ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो चलिए आ गए थे अभी किचन में, और मैं यहाँ पर सुबह के नाश्ते में हस्बैंड जी और मेरे लिए बनाई थी चीला, जो कि बेसन का और सूजी का चीला है। इसमें मैं कड़ी पत्ता और सरसों से ऊपर से ही छौंका मार दी थी, और साथ में प्याज और मिर्ची टमाटर ये सब कट करके डाल दी हूँ। शिमला मिर्च अभी मिल नहीं रही या फिर हस्बैंड जी ला नहीं रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अभी नहीं हम मेरे घर में आ रहा है तो इसीलिए नहीं डाल रही हूँ, वरना शिमला मिर्च मेरा फेवरेट है। और वेट लॉस के टाइम पर खाइए, शिमला मिर्च अच्छा रहता है। इसमें बीट रूट भी डालकर खाइए। जब मैं अपना सबसे ज़्यादा वाला वेट लॉस की थी ना डियर, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करती थी। अभी मैं उतना ध्यान नहीं दे पाती हूँ, लेकिन जब मैं उस वक्त कर रही थी ना, जब मैंने अपना 20 kg वेट लॉस किया था, उस वक्त बहुत कुछ ध्यान देती थी। मतलब हरी सब्जियों का सबसे ज़्यादा यूज़ करती थी। अभी तो मैं चला लेती हूँ, चलो नहीं है तो कोई नहीं, ऐसे ही बना लेंगे, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल भी ये सब बातें नहीं सोचती थी। डालना है तो डालना है, मंगा करके पहले ही रख देती थी। और हस्बैंड जी भी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, वो भी ला देते थे। अभी वो भी केयर नहीं करते हैं और मैं भी उतना सीरियस नहीं लेती हूँ। कहते हैं ना जब आपका वज़न कम हो जाता है तो आप लोग ऐसे ही हो जाते हो, तो बस वही सारा बात है। तो यहाँ पर मेरा बेसन का चीला बनकर हो गया है तैयार, और बस इसे कट करते हैं, या फिर ऐसे ही जैसे आपका मन हो, बस किसी भी चटनी के साथ खा ले, मूंगफली की चटनी के साथ खा ले, नारियल की चटनी के साथ खा ले, धनिया की पत्ती की चटनी के साथ खा ले, या फिर साबुत धनिया का भी जो चटनी बनता है ना, आप उसके साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं। और जो लोग सॉल्ट फ्री डे करते हैं ना, वो इसमें सिर्फ नमक ना डालें और दही के साथ खाएं,
वो भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो भाई खाती थी और मुझे अच्छा लगता है। कई बार लोग कमेंट करते हैं कि दीदी नहीं अच्छा लगता है, तो भाई हेल्दी चीज़ें कहाँ किसी को अच्छी लगती है। ये मैं आप सभी को तहरी दिखा रही थी। बच्चों के लिए मैं सुबह के लंच में मैं तहरी बनाई थी। आज उन लोगों का मन हो रहा था कि मम्मी मुझे यही लेकर जाना है, तो उन लोगों के लिए ये बना दी थी। तभी मुझे हम लोगों के लिए कुछ और बनाना पड़ा था, चीला बनाना पड़ गया था। तो भाई देखिए यहाँ पर हमारा चीला बनकर हो गया है तैयार। मैं यहाँ टमाटो सॉस के साथ ली हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना तो दही थी ना ही चटनी थी। हालांकि मैंने मूंगफली को फ्राई करके रखा भी है, लेकिन पीस नहीं पाई। नहाने के बाद ना मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ अब खा लेते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पर लेकर बैठ गए हैं। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, नाश्ता कर लीजिए गर्मा गर्म, जो कि हेल्दी है। स्वस्थ रहने के लिए भाई इन सभी हेल्दी चीज़ों का सेवन तो करना ही होगा, वरना फिर कोई उपाय नहीं है वज़न कम करने का। तो बस इसे अच्छे से 32 बार च्यू करके खाते हैं। और वाकई में ऐसा नहीं है कि मैं झूठ मूठ का तारीफ़ करती हूँ, वाकई में अच्छे लगते हैं। आप लोग बनाकर खाना। और हाँ, अपने आप से सोचिए, आप एक कुक हो, सभी के लिए रोज़ खाना बनाते हैं। जितना हेल्दी हो सकता है खाने का कोशिश कीजिए। जिन लोगों का भी वज़न कम नहीं हो रहा है तो और हेल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हेल्दी खाने का, आप बहुत कुछ देख सकते हैं, यूट्यूब पे मिलता है, आप उन सभी को ट्राई कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बनाती हूँ जो खाती हूँ आप भी वही खाइए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो लगता है, जो अच्छा लगता है, जो हेल्दी बन सकता है, आप उन सभी को बनाकर खाने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर मेरा नाश्ता हो गया था। हमेशा मैं बोलती हूँ कि खाने के बाद तुरंत मैं काम ज़रूर कुछ ना कुछ करती हूँ, कुछ ना कुछ मैं काम करके रखती ही हूँ कि मुझे करना है। तो मैं यहाँ पर कपड़े रखी हुई थी कि चलो भाई इसी बहाने इसे सब डाल कर आते हैं, सूख भी जाएंगे। और फिर खाने के बाद मेरा जो आदत है बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ काम करना है, वो सारे काम भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो चलिए इसे डाल कर आते हैं। तो कपड़े समेटने के बाद, थोड़ी बहुत एडिटिंग करने के बाद, रील्स वगैरह बनाने के बाद अभी दोपहर का टाइम हो गया है। दोपहर के खाने में मैं बनाई थी खिचड़ी। जैसे कि आप लोग जानते हैं शनिवार का दिन था, और शनिवार के दिन हमारे घर में अक्सर खिचड़ी बनती है। बहुत कम ही बार ऐसा होता है, या फिर हमारी सासू माँ रहती हैं तब खिचड़ी नहीं बनती है, वरना हमारे घर में सैटरडे के दिन खिचड़ी बनती है। बहुत सिंपल सा खिचड़ी बनाई थी आज, जैसे कि मैं बताई कि और गोभी मटर ये सब नहीं थे, और अब तो मटर मिल भी नहीं रहे हैं, तो इसीलिए बस मूंग दाल और चावल की मैं बना ली थी खिचड़ी। साथ ही मैं यहाँ पर भून कर रखी थी मूंगफली, चना और पोस्तू, जिसमें कि चना का दाल मेरा ना आप देख सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा भुन गया है। तो बस मूंगफली और पोस्तू डालकर चटनी बना ली थी, पापड़ बना ली हूँ, यहाँ पर अचार है। और आलू वगैरह भी मैं खिचड़ी में नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे घर में आलू किसी को उतना पसंद नहीं है, जिसके वजह से। तो आ जाइए डियर, दोपहर का लंच लग गया है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये वाली थाली हस्बैंड जी के लिए थी, हम भी खा लेंगे, तो पहले उन्हें दे कर आते हैं उसके बाद। तो एक कमेंट आया था, उनका सबसे पहले थैंक यू, जिन्होंने नाम मैं उनका रिप्लाई कर दी ना तो नाम नहीं मिल पाया, जिसके वजह से। तो आप सबको पहले बहुत बहुत थैंक यू डियर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। उन्होंने कहा है कि दीदी के वीडियोस पे कम से कम 5 से 6 हज़ार व्यू तो होने ही चाहिए, और आप लोग देख कर चले जाते हो, लाइक नहीं करते हो। सच में डियर ये तो है। चलिए व्यू का मैं नहीं जानती वो कितना आता है, क्यों आता है, वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कम से कम लाइक्स तो कर दिया कीजिए। जिन्हें भी अच्छा लगता है सबसे पहले लाइक का ही बटन दबा दीजिए, उसके बाद फिर वीडियोस को देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलिए एक और कमेंट आया था, वैसे कमेंट तो बहुत आते हैं, लेकिन मुझे जिस कमेंट को लगता है कि वीडियो में बोलना चाहिए उसी के बारे में मैं अधिकतर बोला करती हूँ। तो उनका नाम शायद इसिका सिंह जी था, शायद उसी आईडी से आया हुआ था। तो उनका कहना है कि क्या थायराइड में हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो हमारा वज़न कम होगा? बिल्कुल डियर, बिल्कुल होगा। आप 15 दिन करके देखिए, उसके बाद फिर रिज़ल्ट मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा क्या फ़र्क दिख रहा है। बिल्कुल फ़र्क। और हाँ,
32 बार भी ज़रूर कीजिएगा। ऐसा नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो 32 बार को छोड़ दीजिएगा, नहीं, दोनों को लेकर चलिएगा, उसके बाद फिर रिज़ल्ट देखिएगा। और हाँ, हो सके तो सुबह सुबह धनिया पानी ज़रूर लीजिए। थायराइड में धनिया पानी लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए, लेकिन इतनी अजीब सी लगती है ना तो मेरा मन ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ, पर प्रतिदिन सोचती हूँ कि आज मैं भिगो कर रखूँगी, कल से लूँगी, कल से लूँगी। लेकिन बोलते हैं ना कि जो नहीं हो पाता है सो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी लगे रहेंगे, लेंगे, ज़रूर से ज़रूर लेंगे। तो खाना पीना हो गया था हम सभी का। यहाँ पर बेटा ग्राउंड जाने के लिए हो गया है तैयार। 5 मिनट बचा हुआ था तो मैं सोची चलो जल्दी से लगा लेते हैं झाड़ू, क्योंकि ये जब चला जाएगा तो फिर कुछ देर तक मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ। कोई भी मेरे घर से जब निकलता है ना, कहते हैं हमारे में कि कोई भी बाहर जब निकलता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और मेरा सारा काम हो गया था, बस झाड़ू ही लगाना बाकी था। और उसके बाद मैं सोची चलो वीडियोस वगैरह एडिट कर देंगे, क्योंकि संडे को तो सुबह में मैं डाली थी, तो सोची चलो शाम को ही एडिट करके रख लेंगे तो आसानी होती है। लेकिन फिर हस्बैंड जी का फ़ोन आया कि नहीं, बाहर चलना है, थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक तो नहीं कर पाई, कम से कम इवनिंग वॉक कर लेना। मैं बोली चलो तो बेटा जाता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद ही वो हस्बैंड जी भी आते हैं। उसके बाद फिर मैं और मेरी मिष्टी हम लोग दोनों फिर चले जाते हैं वॉक करने के लिए। थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ी सी टहल लेते हैं, मन भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। और सुबह में नहीं जा पाई थी तो उसका उतना तो वॉक नहीं की थी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत मैं 2 राउंड सिर्फ चक्कर लगा ली थी, 2 राउंड मार ली थी। उसके बाद देख लीजिए सुबह में आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और शाम में लेकर आए हैं आइसक्रीम, दोनों बाप बेटी। क्योंकि ग्राउंड के बाहर में ना बहुत सारा यही सब लगा हुआ रहता है, तो ये लोग खा रहे हैं और मुझे भी बोल रहे हैं। मैं बोली नहीं खाऊंगी मैं, क्योंकि मैं ठंडा चीज़ नहीं खा पाती हूँ, मेरे दांतों में ना प्रॉब्लम होती है। बहुत दिनों से मैंने फ्रिज का पानी छोड़ दिया है ना, जिसके वजह से ठंडा कुछ लेती हूँ ना तो मुझे प्रॉब्लम होती है। खैर चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।